Unacademy. Let's crack it. तो दोस्तों वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मृचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है, जिसमें कि चर्चा की गई है कि जो यूके की गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया है कि वो ऐड करेगी इंडिया को उसके सेफ कंट्रीज के लिस्ट में। तो आखिरकार क्या है ये सेफ कंट्री, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिरकार इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है यूके को और इंडिया को भी, और क्या है इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑल ओवर द इंटरनेट आप देख रहे होंगे कई सारे इस पे आर्टिकल्स आए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए हमारे साथ इसको जान लीजिए कि आखिरकार ये सेफ कंट्री जो है क्या, और इंडिया को जो इस लिस्ट में यूके क्या करेगी, ऐड करने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है, और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो कि प्रयागराज में रह रहे हैं। तो अगर आपको आईएएस की जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी है, अगर आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए या एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ आकर के अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को आप क्या करना पड़ेगा, एनरोल करवाना पड़ेगा 30 नवंबर से पहले पहले अपने बैच में, ठीक है। ये जो हमारा बैच है वो है 15 दिसंबर से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो आपको 30 नवंबर से पहले जब आप अपने आप को एनरोल करवा लेंगे तो आप इस बैच में आ सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाली हूँ जो कि अर्ली बर्ड्स के लिए है। दैट मीन्स कि अर्ली बर्ड ऑफर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 40% आपकी जो फीस होने वाली है ना उस पर 40% का ऑफ आपको मिलने वाला है। मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सब के लिए जो अनअकैडमी है वो लेके आया है, और ये उन्हीं को मिलेगा जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको ही या फिर वो ही इस बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वेट मत कीजिए और जाके अपने आप को एनरोल करवाइए इस बैच में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और आते हैं वापस न्यूज में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रेजेंट किया है एक प्लान, ठीक है, जिसमें कि वो क्या करेगी, इंडिया को क्या करेगी, ऐड करेगी अपने सेफ कंट्रीज के लिस्ट में। और ये जो लिस्ट है उसको क्या करेगी, वो एक्सपैंड करेगी। इतना तो हमें पता ही है। अब इसमें होने क्या वाला है, सेफ कंट्री जो है इसमें होने क्या वाला है, आखिरकार ये इसका क्या है, मतलब ये क्या है कि आखिरकार सेफ कंट्री है क्या। तो जैसे आपने सुना होगा कि विजय माल्या और नीरव मोदी, ऐसे कई सारे जो हमने देखा है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट्स वगैरह थे और कर्ज थे उनके ऊपर, और उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से भाग करके यहाँ से फरार हो जाते हैं और यूके में जा करके वहाँ असाइलम ले लेते हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पे वो बस जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर इंडिया जाती है उनको कि वो रेस्क्यू वहां से उनको वापस ले आ पाए और उनको पनिशमेंट वगैरह दे पाए, तो भी ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां का फिर उनके ऊपर जो लॉज वगैरह है वो लग जाते हैं, ठीक है। तो सेफ कंट्री के लिस्ट में आने के बाद से क्या होने वाला है कि जो यूके होगी वो क्या करेगी, उन इंडियंस को जो कि इलीगली तरीके से ट्रैवल करके आते हैं या फिर कुछ ऐसा उन्होंने अपने कंट्री में कुछ इलीगल काम किया है जिसके की वजह से वो वहाँ से फरार होके आते हैं यूके में, तो वो क्या करेंगे, उनको असाइलम जो है वो नहीं देंगे। जो उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे उनको जो भी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ब्रिटेन में, तो वो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बिल है पास की गई है हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि यूके की है, जो कि ऐड करने वाली है ना कि सिर्फ इंडिया को एज वेल एज जॉर्जिया को भी अपने सेफ कंट्री के लिस्ट में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसका एम क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, जो कंट्री की इमिग्रेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हेल्प भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम रोक सकते हैं इसके मिसयूज को।
और क्या जो फॉल्स जो केस वगैरह फाइल करते हैं, प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं वो, ठीक है, उसको भी क्या किया जाएगा, उन इलीगल माइग्रेंट्स को जो कि आते हैं इलीगली तरीके से यूके में, अगर वो आके क्या करते हैं, वहाँ पे रहने के लिए मांग करते हैं, असाइलम मांग करते हैं, प्रोटेक्शन सीख करते हैं, तो भी वो क्या कर दिया जाएगा, उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये मिसयूज जो वो कर रहे हैं उसको भी रोक दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला उसका एम होने वाला है, ठीक है। और ये जल्द से जल्द क्या करेंगे, उन इंडिविजुअल्स को जो इलीगली तरीके से आए हुए हैं यूके में, वो क्या कर दिए जाएंगे, उनको वापस उनके देश में बोलेंगे भाई चलो निकलो यहाँ से और जाओ अपने घर वापस, ठीक है। इलीगल तरीके से जो आए उनको वापस भेज दिया जाएगा, जिसमें कि कई सारे प्रोविजंस भी इंक्लूडेड होंगे, जिससे कि उनको डिटेन भी किया जा सकता है और जल्द से जल्द उनको उनकी कंट्री, होम कंट्री में भेजा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है होने वाले हैं, ठीक है। यूके की होम सेक्रेटरी जो है सुएला ब्रेवरमैन, वो क्या कहती हैं, वी मस्ट स्टॉप पीपल मेकिंग डेंजरस एंड इलीगल जर्नीज टू यूके फ्रॉम फंडामेंटली सेफ कंट्रीज। तो हम उन लोगों को जो कि डेंजर तरीके से, इलीगल तरीके से वो आते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने काम किया है जिसमें कि इलीगल तरीके से वो जर्नी तय करते हैं यूके तक के लिए फ्रॉम फंडामेंटली सेफ कंट्रीज, तो हम उनको रोकेंगे और उनको नहीं आने देंगे। एज वेल एज उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से यूके में आता है तो उन्हें यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स उनके पास नो राइट टू हियर है, दैट मीन्स उनके पास नो राइट टू हियर है, आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको अधिकार यहाँ पे नहीं है रहने का, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उनको यहाँ से बाहर निकाल भेजेंगे, जिससे कि उनको उनके जो होम कंट्री है जहाँ से वो इलीगल तरीके से वो आए थे उनको वापस से भेज दिया जाएगा। और तो और इसके साथ ये वो भी कहती है कि इलीगल माइग्रेशन एक्ट जो उनका है उसको, उससे वो कमिटेड रहेंगी, ठीक है, उसको वो फॉलो करेंगी, जो भी मेजर्स वगैरह उसमें दिए गए हैं, ठीक है। क्या है, इलीगल माइग्रेशन एक्ट, ठीक है, जो उनका है उसको क्या करेंगी, वो उससे कमिटेड रहेंगी, उसको फॉलो करेंगी, उसके मेजर्स को भी वो क्या करेंगी, फॉलो करेंगी, जो कि उन्हें हेल्प करेगी टू फाइट अगेंस्ट, क्या हेल्प करेगी, टू फाइट अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, ठीक है। तो ये जो उनका इलीगल माइग्रेशन एक्ट है वो क्या करेंगी, उसके मेजर्स को क्या करेंगी, यूज करेंगी, उसके मेजर्स से कमिटेड रहेंगी, जो कि उनको हेल्प करेगा कि वो फाइट कर सकती हैं अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो यूके की होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवरमैन, वो कहती हैं यहाँ पे। अब आते हैं कि एक कंट्री जो है उसको कैसे ऐड किया जा सकता है यूके के सेफ लिस्ट स्टेट्स के लिस्ट में, ठीक है। तो आइए जानते हैं। यूके का जो सेक्शन 80AA, यूके की लेजिस्लेशन का जो सेक्शन 80AA है, वो सीधे सीधे कहता है कि अगर होम सेक्रेटरी जो है वो सेटिस्फाइड है कि कोई भी सीरियस रिस्क ऑफ परसिक्यूशन नहीं है उनके नेशनल्स के लिए, ठीक है, परसिक्यूशन मतलब जो अत्याचार है उनके नेशनल्स पे नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस क्या किया जाएगा, एक कंट्री जो है उसको सेफ लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और जो उनके रिमूवल होंगे, जो उन नेशनल्स के रिमूवल मतलब उनको जो हटा दिया जाएगा उस कंट्री से, वो यूके के ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट नहीं होगा अंडर ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर एक कंट्री जो है उसको ऐड किया जा, उसको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है यूके के सेफ लिस्ट के स्टेट में, तो ये कुछ प्रोविजंस जो है हमको अबाइड करने पड़ेंगे, मतलब उनको अबाइड करने पड़ेंगे, और अगर वो अबाइड करते हैं, इससे अधेर रहते हैं, तो उनको यूके के सेफ लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो जो प्रपोजल है अभी क्या है, अंडर पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी है, पार्लियामेंट में अभी इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, यूजुअली जो कि उन दोनों हाउसेस में जो चलते रहते हैं, और उसके बाद ही जब इस पे प्रॉपर एक लेजिस्लेशन आ जाएगा तभी जाके ये जो इनका लेजिस्लेशन है वो प्रॉपर फोर्स में आएगा। अभी इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी जो है होनी बाकी है। क्लियर हो गया। अब क्या है,
अब कैसे इंडिया और जो जॉर्जिया है सेक्शन 1880 ए के लिस्ट में आएंगे, तो ये जो लेजिस्लेशन है ये कैसे डिजाइन किया जाएगा, बाय द यूकेस नेशनैलिटी इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 2002 जो है उसको यूज करते हुए इनके लेजिस्लेशंस को डिजाइन किया जाएगा और उसके बाद ही ऐड किया जाएगा इंडिया एंड जॉर्जिया को अंडर द सेक्शन 80 ए लिस्ट, दैट इज सेफ कंट्रीज के लिस्ट में। ठीक है, ये कब होगा, जबकि इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 जो है वो इस्टेब्लिश करेगी लीगल फ्रेमवर्क्स को, और तभी जाके ये जो लेजिस्लेशन है इसको लाया जाएगा। दैट मीन्स कि इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 के लीगल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करने के बाद ही ये जो लेजिस्लेशन है जिसमें कि इंडिया एंड जॉर्जिया को ऐड किया गया है तो इसको लाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इंडिया जो है सेफ कंट्रीज के लिस्ट में यूके के आ गई है। दैट मीन्स कि यूके ने प्रपोज किया है, एक प्लान बनाया है जिसमें कि इंडिया को वो क्या करेंगे, अपने सेफ कंट्री के लिस्ट में क्या करेंगे, लाएंगे, मतलब कि ऐड करेंगे। ठीक है, और तो और किस तरीके से ऐड करेंगे तो वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और तो और शेयर करें अपने दोस्तों के भी साथ जिनको कि ऐसी न्यूज़ की ज़रूरत है। अपने फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.